देखो ये मैन जो है, हमें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो चलो तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि हाँ ठीक है, एक लेफ्ट की तरफ होगा तो एक राइट की तरफ जाएगा ऐसा। बट मान लो हमें एडवांस में इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे कि भाई प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है, प्लैंक का कुछ डिस्प्लेसमेंट मैं मान लूंगा। किस डायरेक्शन में? किसी डायरेक्शन में। अगर वो पॉजिटिव आया तो हमारा एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, नेगेटिव आया तो एक्चुअल में उसके अपोजिट में जा रहा है, तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, बी पॉजिटिव। तो ये यहाँ से इधर आ गया, राइट साइड में आया। ये जो डिस्टेंस है एल, इसका मास एम है और इसका मास 3m है, ये यहाँ पहुंच गया। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे कि सब कुछ है वही कहानी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 होना है। तो m सर है? पर फोर्स लग रहा है सर, ऊपर वाले पिक्चर में क्या फोर्स लग रहा है एक? फोर्स कहाँ लग रहा है यार, ये मास दिखाया, एरो मास दिखाया, ये इसका मास जो है 3m है। सर, मतलब मैन भी आगे गया और प्लैंक भी आगे गया। मान लिया। हो ओहो हाँ, ये सब x1 एंड x2 आर द डिस्प्लेसमेंट्स। तो मैन को अगर हम m1 लेते हैं तो m1 का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जरा बताओ। सर x plus l। x प्लस एल, प्लैंक के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव गया कितना, एल, एल और एल प्लैंक के साथ साथ भी गया, प्लैंक के साथ साथ भी गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस प्लैंक। तो ये हमारा लॉजिकल सा है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में गया और प्लैंक के साथ साथ गया, तो दोनों जो है ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ले लिया है, तो ये हो जाएगा x प्लस एल। प्लैंक के रिस्पेक्ट में l, प्लैंक के साथ साथ x, तो ये हुआ प्लस m2, m2 प्लैंक को ले लिया 3m, और ये क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा mx प्लस ml प्लस 3mx इज इक्वल टू 0। सो 4mx इज इक्वल टू माइनस ml, m कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस l बाई 4। तो माइनस का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो किस साइड में गया है, एक्चुअल में ये प्लैंक लेफ्ट साइड में गया है, हमने माना है राइट साइड में। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट। तो फाइनल डायग्राम किस टाइप का होगा कि इससे ये समझ में आ रहा है, नेगेटिव आया मतलब हमारे एज्यूम के अपोजिट में है। ये था, मैन फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट से प्लैंक इधर चलाएगा और मैन इधर चलाएगा। ठीक है, समझे? यस सर। किसी कोई डाउट? यस सर। ठीक, चलो। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट मैंने पॉजिटिव ले लिया है ना, पॉजिटिव ले लिया, जो आना होगा वही आएगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट, नेगेटिव आ रहा है मतलब एजम्पशन के अपोजिट में मूवमेंट है उसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है सॉल्व करके बताना है। ये वही ले लेते हैं, बोट है और बोट में यहाँ पे दो पर्सन है, एक इस एंड पे एक इस एज पे, और इनके बीच का जो सेपरेशन है
इनके बीच का सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन n एंड 2m इज l, स्मॉल l। ये स्मॉल m है और ये 2m है और ये 4m है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट of boat when both person meets at midpoint, both person meet at midpoint। यहाँ पे कुछ है, चाय वाय है, दोनों चाय पीने आ रहे हैं इधर इधर। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट फ्रॉम मिड पॉइंट when both the person, displacement of boat from initial point when both the person meet at mid point। देखो भाई, बताओ जल्दी सॉल्व करो। सर मिड पॉइंट को 0 0 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यस जिसको ले, सर। जिसको जो लेना है लो। इसमें 3 पार्टिकल हैं तो इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन 3 पार्टिकल हैं तो तीनों, m1 delta हाँ x1 plus हाँ m2 delta x2 plus m3 m1 delta बिल्कुल, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। equal to 0. इज इक्वल टू 0। हाँ यस। L/8। L/8 पॉजिटिव। यस सर, हाँ पॉजिटिव। Yes. जल्दी करो, कुछ कुछ डायग्राम डायग्राम ड्रॉ कर लेना है बिफोर एंड आफ्टर। इनिशियल कंडीशन क्या है और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, फाइनली वो जहां भी डिस्प्लेस होकर जा रहे हैं वो ड्रॉ कर दोगे और उसके बाद लिखोगे डायग्राम। एक डायग्राम जरूर बनाना है। यहां से ये बोर्ड पे है, बोर्ड पे ये दोनों M2M और 4M है, M2M है और 4M है। Sir, -3/8 क्या भाई? मान लिया बोर्ड डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव में और दोनों मिड पॉइंट पे मिल गए, L। यहां से डिस्प्लेसमेंट इसका बोर्ड का हो गया x और ये हो गया L। M2M 4M, M1 डेल्टा x1, M1 जो है मैन को ले लेते हैं, M वाले को। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोर्ड के रिस्पेक्ट में? हाउ मच? +L/2, +L/2 और Yes, sir. इसके साथ साथ along with the boat x। फिर 2m, 2m में जो है गलती किए होगे, 2m का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? L/2 तुमने लिखा होगा और डायरेक्शन छोड़ दिया होगा। नहीं सर, नेगेटिव, -L/2 लिखा है। अच्छा SL/2 शाबाश। तो ये है -L/2, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू बोट इज -L/2, विद द बोट इज x, पॉजिटिव में जा रहा है और बोट बेचारा तो x ही जा रहा है, x इज इक्वल टू 0। बस ये जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर देना है। ये देख रहे हो कि तुम कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं,
बस जो है सब कॉन्सेप्ट है, -ml प्लस 2mx प्लस 4mx इज इक्वल टू 0। ये टोटल हो जाएगा 7mx minus L by 14. 7mx माइनस ml/2 प्लस l/14 ना। Yes, sir. So x इज इक्वल टू l/14 पॉजिटिव, मतलब हमारा एजम्पशन करेक्ट है, वो जो है जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ये इस एंड पे चला गया, उस एंड पे चला गया, 2m इधर आ गया, m उधर चला गया, दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज कर ली, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसको फाइंड करोगे। अच्छा ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इसको मोशन इन 1 डायमेंशन के सौम्यदीप ने पूछा है, तो उसको बता देता हूँ। बाकी लोग भी भाई आंसर बताने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन 1 है, ये दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग स्पीड v इज इक्वल टू b√x along positive x-axis, along positive x-axis. Calculate the speed. Calculate speed at t is equal to tau. JMN 2019 का क्वेश्चन है। Assume particle is at origin. टाउ क्या होता है? टाइम है, टाइम। At t is equal to 0, x is equal to 0. क्या कर सकते हैं, कोई अप्रोच? हमें स्पीड फाइंड करना है। यहाँ स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है। यस सर। अब अगर हमें पोजीशन इस पॉइंट पे पता चल जाए, पोजीशन पता चल जाए, तो उसको यहाँ पुट कर दे तो स्पीड आ जाएगी। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, बताना है। Yes, sir. दूसरा जो है, हमारे पास तो दो अप्रोच है कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर a कांस्टेंट है, और v इज इक्वल टू dx बाई dt कर सकते हैं। dx बाई dt ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये x का फंक्शन है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालेंगे और वहां से फिर फाइंड करेंगे। तो इसमें जो है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ऐसा कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें बार ये बताया होगा कि एक्सलेशन के दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है dv बाई dt और एक होता है v dv बाई dx। कभी भी अगर फंक्शन एज अ टाइम है, टाइम इन्वॉल्व है, तो हम ये वाले इक्वेशन को यूज करते हैं, सो दैट कि हमें वेलोसिटी वगैरह फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। अब कभी भी अगर x का फंक्शन है तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का फंक्शन देखा तो मेरे दिमाग में a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स यूज करने के लिए आया, तो यहाँ से मैंने एक बार स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, रूट हटने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा एक्सलेशन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, और ये एक्सलेशन आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया तो फिर कांस्टेंट के लिए तो हमारे पास रेडीमेड इक्वेशन है। रेडीमेड इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू यू 0 दिया हुआ है, a हो गया बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ, बी स्क्वायर टाउ बाई 2। आई बात समझ में? Sir, हाँ, Yes. सर इसको तो sir, वेलोसिटी को A का वैल्यू डिफरेंशिएशन VDV करके पर dx है। निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं, तो टाइम नहीं है ना, यस सर। टाइम के फंक्शन में नहीं है। क्या बोल रहा हूँ वर्षिनी, और समझ गया ये सर इसको एक बार में बता दीजिएगा। कि सर समझ में नहीं आया तो उसके जो बी स्क्वायर के बाद जो स्टेप किए वो क्यों किए? अरे इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है, x का फंक्शन है ये,
तो यहाँ से मैं Yes, sir. एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकता हूँ, जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। हाँ सर, हाँ सर, तो मुझे लगा आप कैसे x को काट के Yes, sir. dt Yes, के sir. साथ यहाँ से डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दिया, 2v² का हाँ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये- तो ये हो जाएगा yes, v sir. और इधर हो जाएगा 1। तो ये क्वांटिटी हो गई एक्सेलेरेशन। हाँ सर, अब एक्सेलेरेशन मेरा यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आया, तो ये है, ठीक है। तो ये चीज है यार, ऐसे एक्सेलेरेशन आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो मैंने इक्वेशन अप्लाई कर दिया। अगर वो कांस्टेंट नहीं आता तब फिर dv/dt और वो सब करना पड़ता। और सर एक मिनट सर, वो आपने v² को डिफरेंशिएट किया, फिर 2v आया, फिर सर dv/dx वो मतलब x के रिस्पेक्ट में आपने उसको डिफरेंशिएट किया। v² को अगर v के रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये आएगा 2v इंटू dv/dv, ये आ जाएगा v। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 2v, चेन रूल टाइप का है, ये dv/dx, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो टाइम के तो रेस्पेक्ट मतलब p square को constant टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2v dv/dt। यस सर। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्यों किया? क्योंकि x का फंक्शन है, x का फंक्शन इस साइड दिख रहा है, इसलिए x स्ट्राइक किया। टाइम होता तो मैं टाइम के बारे में सोचता। ठीक है, yes sir यस सर। चल भाई। Yes, बॉल sir. इज, तो ये बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द मोशन बॉल है और ये v0 स्पीड से प्रोजेक्टेड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय द ड्रैग फोर्स इक्वल टू, ड्रैग फोर्स अभी तो पढ़े नहीं हो यार, इसलिए ये सब होगा समस्याएं कि सर उस क्वेश्चन में तो वो कांस्टेंट आया था ना, मतलब a हाँ, इज इक्वल टू b b स्क्वायर स्क्वायर बाय बाई 2। 2 हाँ। सर फिर इसको उसमें फिर हम लोग डाउ कैसे पुट करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, a कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अच्छा ठीक है सर। यस सर। तो ड्रैग फोर्स क्या होता है? वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ड्रैग फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये है m गामा v स्क्वायर, m गामा v स्क्वायर। ड्रैग फोर्स मतलब एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ बॉल इज अफेक्टेड बाय द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू m गामा v स्क्वायर, where m is the mass of the ball, v is the instantaneous velocity, gamma time taken by the ball to rise to its zenith, मतलब मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम में ये अपने मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा। तो क्या सौम्यदीप सोच रहे थे कि 2v0/g या v0/g क्यों नहीं आया? yes sir और drag force समझ में नहीं आया इसलिए। ड्रैग फोर्स यार पढ़े नहीं हो तो क्या करोगे, अब वो थोड़ा सा फ्लूइड में जब पढ़ेंगे हम आगे तो होता है। yes sir तो ये mg है, ये mg तो होगा ही, और एक ड्रैग फोर्स भी होगा, और ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है। ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है। तो व्हाट इज, अब ये क्या है, ये इसको एक्सेलरेशन को डिक्रीज करे, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस m गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन होगा g प्लस, और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब वो क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, माइनस dv/dt।
ए इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी जी प्लस गामा वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वी बाई, अब इसमें कई तरह के कष्ट हैं तुम्हारे लिए, ये है डी टी, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इज v नॉट, फाइनल स्पीड 0। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इसका इंटीग्रेशन भी तुम्हें नहीं पता, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए इंटू जो अंडर ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है 2u बाई जी, वहाँ पे पुट नहीं कर सकते? अरे यार 2u वो बाई कांस्टेंट जी के बदले सर जी प्लस गामा भी सर। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए है वो, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, वो जो है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल है तो वो नहीं, वो सब नहीं चलेगा, तो इसलिए तो अब ये जो है इसको इंटीग्रेट करने के लिए यार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है ये गामा, मान लो हम कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वी डिवाइडेड बाई जी बाई गामा प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई गामा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये हो गया टी। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट के साथ, वी नॉट से ये 0 है, तो लिमिट के साथ अगर इंटीग्रेट करेंगे ये गामा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे वेरिएबल v एंड v ये है, तो tan इनवर्स ऑफ v बाई a है, ए स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ g बाई गामा, a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई गामा, सो a इज इक्वल टू रूट g बाई गामा, रूट g बाई गामा, तो tan इनवर्स दिस, और ये है यहां से 1 बाई ए मतलब रूट गामा बाई जी, तो ये माइनस है, ये सारा कुछ जो है गामा टी हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे वी नॉट से गामा, लिमिट इंटरचेंज कर देने से माइनस साइन गायब हो जाएगा, लिमिट इंटरचेंज करने से माइनस साइन गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो एफ ए माइनस एफ बी करते थे, अब वो माइनस इधर चेंज कर देंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैंने लिमिट रिवर्स कर दिया, तो ये माइनस हट गया। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे लिए वो है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन धीरे धीरे सीख जाओगे तो 1 बाई वाई के बाद से एक और बार बता दीजिएगा, हाँ मतलब 1 बाई गामा से। रुक जाओ इसको मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, v 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू 1 बाई रूट गामा जी tan इनवर्स ऑफ v नॉट रूट गामा बाई जी, रूट गामा बाई जी, ये होगा इसका आंसर। अब इसमें दो तरह की चीजें, दो चीजें यूज होंगी, एक जो होगा वो तो यूज होगा ये इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये इंटीग्रेशन है। प्रॉब्लम तो ये है, तो अब यहां से देखो उस फॉर्मेट से मुझे अभी फॉर्मूला डायरेक्ट मान लो याद कर लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो ये पुट कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट किया dt का हो जाएगा t, यहाँ से dv, ये माइनस को हटाने के लिए मैंने लिमिट्स रिवर्स की, माइनस हटा, फिर यहाँ से v स्क्वायर बाई जी बाई गामा हुआ, यहाँ पे गामा था तो वो गामा को मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ से 1 बाई गामा हो गया, और उस गामा को मल्टीप्लाई कर दिया इधर राइट साइड में, तो गामा t हो गया, और यहाँ क्या बचा v स्क्वायर प्लस जी बाई गामा, v स्क्वायर प्लस जी बाई गामा, तो वो क्या है a स्क्वायर के जगह पे है, मतलब हमारी a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई गामा,
तो वहां पे हो जाएगा 1/a मतलब स्क्वायर रूट ऑफ g बाई गामा, तो गामा ऊपर चला जाएगा, रूट गामा बाई जी, tan इनवर्स ऑफ x बाई a मतलब v डिवाइडेड बाई रूट ऑफ g बाई गामा। समझे? दुखी होने की जरूरत Yes, नहीं है। बाई गामा एक्स को नहीं ले सकते क्या? a बाई गामा क्या किसको? सर हम लोग जी बाई गामा, जैसे कि आपने कहा जी बाई गामा हम लोग ए को लेंगे, हाँ हाँ मतलब रूट जी बाई गामा। नहीं वेरिएबल सर हम ये लोग है ना, वेरिएबल ये तो है ना, वेरिएबल वेलोसिटी है ना। वेरिएबल वेलोसिटी है ना। ये यहाँ पे x ये dx होता है ना, यहाँ पे dx होता है, ये dx होता है ना ये। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, देखो बहुत इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें इंटीग्रेशन कर हाँ लोगे सर। तो बहुत ही बेकार इंटीग्रेशन है, ये बहुत बेकार इंटीग्रेशन है। पहली बार अभी आ गया तुम्हें तो डर लग रहा है, तो डरने की कुछ जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन बहुत यूज होगा, परेशान मत हो। ये ड्रैग फोर्स भी नहीं जानते हो, ये भी नहीं जानते हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक है। कुछ नहीं, बेकार क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, डरो नहीं, बस ये इंटीग्रेशन ऐसा आ गया है, ये tan इनवर्स जिसके वजह से प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है सौम्यदीप। और इसके बाद जो भेजा हुआ है वो सब Yes, तो sir. यार और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो उसको छोड़ दो, नहीं आएगा वैसा। जो भी टेस्ट होंगे वो तुम्हारे मैकेनिक्स तक ही रिलेटेड रहेंगे, जितना पढ़ा हुआ है उससे। ऐसा नहीं है कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सब मिला के उसमें आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आज इतना ही Yes, रखते sir. हैं, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और इसके क्वेश्चन देखेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए आप, तो देने से क्वेश्चन दीजिए मन लगता है करने को। क्वेश्चन दीजिए। अबे यार, सर। एचसीवी हो जाएगा बट आप हाँ। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दीजिए और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। प्लैंक है 100 kg, क्वेश्चन दूंगा वो सारा मैं ही सॉल्व करूँ ना, यही तो है। बस था लॉस ऑफ मोशन। 100 kg का है ये, और एक मैन 40 kg का है, 40 kg, और यहाँ पे 60 kg है, 60 kg है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन। Displacement of Planck when A and B exchange their position. A B exchange their position, A B जो है पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो बताना है। दूसरा है ये इंक्लाइन प्लेन, जो इंक्लाइन प्लेन में तुमसे पूछा था कि तो सब कुछ सेम है, स्मॉल m है, कैपिटल M है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन व्हेन स्मॉल m reaches at bottom of the plane। ये बॉटम पे अगर आता है ऐसे, ऐसे होता है, ऐसे हुआ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इफ ब्लॉक रीचेज एट बॉटम। ठीक है, ये दो अटेम्प्ट करना। एंड ऑल्सो फाइंड द चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हाइट जो है वो h है। फाइंड चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि जो पहला क्वेश्चन दिया था पाथ के लिए, किस टाइप के पाथ पे जाएगा, तो उसमें सेंटर ऑफ बताना है कि अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, इंक्लाइन प्लेन। और दूसरा ये 40 kg 50 kg और 100 kg हैं, तो ये दोनों पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ये दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यस सर। चलो एंड करते यस सर। हैं। हाँ।
you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. 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 थैंक यू।